नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका चैनल नाम और मैं हूं आपका होस्ट। आज हम आपको लेकर चलते हैं उस भयावह मंजर की ओर जिसने हर किसी के दिल को हिलाकर रख दिया है। गंगा की पावन नगरी हरिद्वार में एक बार फिर तबाही का साया छा गया। आसमान से बरसी आफत ने पहाड़ों को तोड़ डाला, मंदिरों को ढा दिया और रेलवे के मजबूत ट्रैक भी इस कहर को सह न पाए। लाखों श्रद्धालु और यात्री दहशत के साये में जीने को मजबूर हो गए हैं। सुबह का वक्त था, गंगा किनारे मंदिरों की घंटियां गूंज रही थीं, श्रद्धालु आरती कर रहे थे। तभी अचानक एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और मलबा गड़गड़ाहट के साथ नीचे गिरने लगे। चारों ओर धूल का गुब्बार छा गया। लोगों में भगदड़ मच गई। जो जहां था वहीं से जान बचाने के लिए भागने लगा। मंदिरों की पवित्र दीवारें जो वर्षों से आस्था की पहचान थीं, कुछ ही पलों में धराशायी हो गईं। घंटियों की गूंज थम गई। पुजारियों की आंखों में आंसू थे और श्रद्धालुओं के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कई मंदिरों के गर्भगृह सुरक्षित रहे, लेकिन बाहरी हिस्से पत्थरों की मार से टूट गए। देव प्रतिमाएं बच गईं, लेकिन उनके चारों ओर मलबे का अंबार लग गया। वहीं रेलवे लाइनें जो यात्रियों को उत्तराखंड की वादियों तक पहुंचाती थीं, आज चट्टानों और पत्थरों के बोझ से टूटी हुई पड़ी हैं। हरिद्वार से ऋषिकेश और देहरादून तक जाने वाली कई ट्रेनों को रोकना पड़ा। डिब्बों में बैठे लोग खौफजदा थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बाहर निकलें या डिब्बे के भीतर रहें। रेलवे प्रशासन ने तुरंत आपातकालीन ब्रेक लगाया। यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए बसों और गाड़ियों की व्यवस्था की गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ये रेलवे ट्रैक पहाड़ों के टूटने का बोझ सहते रहेंगे? यही हाल आसपास के गांवों का भी रहा। कई परिवारों के घर चकनाचूर हो गए। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग खुले आसमान के नीचे शरण लेने को मजबूर हो गए। बच्चे ठंड से कांपते रहे, मवेशी मलबे के नीचे दब गए और परिवार अपनी ही जिंदगी की हिफाजत में जुटे रहे। इस पूरे मंजर ने हर किसी की आंखों को नम कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ऐसा भयावह दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं पहाड़ गरजा तो लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो, जमीन हिल उठी हो और सामने मौत खड़ी हो। चारों ओर अफरा तफरी, सायरनों की आवाज और चिल्लाते बचाते लोग ही दिखाई दे रहे थे। वैज्ञानिकों का कहना है कि हिमालय की गोद में बसे ये पहाड़ी इलाके लगातार कमजोर हो रहे हैं। बारिश, बादल फटने जैसी घटनाएं और अंधाधुंध निर्माण कार्य इन पहाड़ों को खोखला बना चुके हैं। यही वजह है कि बार बार पहाड़ टूट रहे हैं और लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ रही है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में इससे भी बड़ी आपदा सामने आते हैं सकती है। प्रशासन और सरकार ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर तैनात हैं। हेलीकॉप्टर से फंसे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। मेडिकल टीमें लगातार घायलों का इलाज कर रही हैं, लेकिन राहत की गति अब भी तबाही की रफ्तार से धीमी है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक हम ऐसे ही आपदा का शिकार होते रहेंगे? हरिद्वार जो आस्था की नगरी है, आज भय की नगरी में बदल चुकी है। जहां कभी गंगा आरती की आवाज गूंजती थी, वहां आज मलबा और सन्नाटा पसरा हुआ है। श्रद्धालु कहते हैं कि भगवान की शरण में आए थे, पर इस बार भगवान भी उनके इम्तिहान ले रहे हैं। रेलगाड़ियां ठप हैं, मंदिर टूटे हैं, गांव उजड़ गए हैं और प्रशासन की नज़र अब भी समाधान खोज रही है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, बल्कि चेतावनी है। चेतावनी इस बात की कि हिमालय के ये पहाड़ अब और बोझ नहीं सह सकते। प्रकृति से खिलवाड़ अब और तबाही लाएगा। आने वाले समय में अगर सजग न हुए तो आज की ये तबाही कल की और भी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। इसलिए जरूरी है कि लोग भी सावधान रहें, सरकार भी कदम उठाए और वैज्ञानिक चेतावनियों पर अमल हो। हरिद्वार में आज टूटे पहाड़ की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। मंदिरों के टूटने की पीड़ा लाखों भक्तों के दिल में घर कर चुकी है। रेलवे का ठप होना लाखों यात्रियों की परेशानियों को बढ़ा रहा है और गांवों का उजड़ना आने वाली पीढ़ियों के लिए सवाल छोड़ रहा है। क्या कभी इस पहाड़ी आफत पर काबू पाया जा सकेगा, या फिर यह तबाही बार बार हमें यूं ही रुलाती रहेगी? यही है हरिद्वार की दर्दनाक दास्तान, यही है टूटा हुआ पहाड़, यही है टूटा हुआ विश्वास। सावधान रहिए, क्योंकि पहाड़ अब पहले जैसे नहीं रहे।